ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृषभ यानी कि टॉरस के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि ये वीडियो है वृषभ के आने वाले सप्ताह के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा वृषभ के लिए आने वाला हफ्ता। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। चंद्रमा नवग्रहों में से ऐसे ग्रह हैं जो हर 2.25 से 2.5 दिन में राशि परिवर्तन कर लेते हैं। तो स्वाभाविकतः आपके लिए पूरे हफ्ते में वो अलग अलग भावों में जाएंगे, अलग अलग ग्रहों के साथ युति होगी, दृष्टि होगी, योग बनेंगे, और इन सब चीज़ों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन्हीं सब चीज़ों पर आधारित मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है। कहाँ से देखिए राशिफल। लग्न राशि और चंद्र राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बनाए जा सकते। मेरा हमेशा से मानना है कि यदि आपको अपना लग्न कन्फर्म है, पता है, लग्न से देखिए रिलेटेबल रिजल्ट मिलेंगे। जिनको अपना लग्न नहीं पता वो चंद्र राशि से ऑब्जर्व कर सकते हैं, यानी कि आपका लग्न वृषभ है, आपकी चंद्र राशि वृषभ है, दोनों के लिए ही राशिफल गाइडेंस का काम करेगा। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण राशिफल का। 3 जुलाई को चंद्रमा आपके अष्टम भाव में ही रहेंगे, यानी कि धनु में, और 4 जुलाई दिन के करीबन 3 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का अष्टम में आना बहुत अच्छा तो नहीं होता। एक अच्छी चीज़ यह है कि यहाँ पे बृहस्पति की दृष्टि होगी चंद्रमा पर, और सूर्य से भी सप्तम होंगे, तो यानी कि पूर्णिमा योग भी बन रहा है। और इसके साथ ही क्योंकि ये चंद्रमा अष्टम भाव में है और धन स्थान के स्वामी बुध जो सूर्य के साथ ही बैठे हैं, उनकी दृष्टि भी होगी, तो ये अचानक से धन लाभ का आपके लिए योग बन रहा है, अकस्मात धन लाभ का योग बन रहा है। लेकिन हाँ, हम ये नहीं नकार सकते कि चंद्रमा अष्टम में है, भले ही पक्ष बली हो, भले ही बृहस्पति की दृष्टि हो, लेकिन थोड़ी मानसिक वेदना, मानसिक पीड़ा पहुँचती ही है। इसीलिए हफ्ते के शुरुआती भाग में ज़्यादा रिएक्टिव मत रहिएगा, कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा, और इसके साथ ही किसी पर विश्वास मत कीजिएगा। ये जो समय है, क्योंकि ये चंद्रमा लग्न के स्वामी से भी छठे में है, यानी कि थोड़ी सी चिंताएं, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन स्पेशली पर्सनल लाइफ में बढ़ सकती है। लेकिन भौतिक जीवन के लिए धन के स्वरूप में, धन के संबंध में ये समय अच्छा है। नवांशा के हिसाब से थोड़ा भ्रमित अवश्य रहेंगे। जैसा मैंने कहा, किसी पर भरोसा मत कीजिएगा। इसके साथ ही जल्दबाजी से आपको बचना है। बहुत तेज़ गति से भागना चाहेंगे, लेकिन उस चक्कर में गड़बड़ कर सकते हैं। दशांशा कुंडली यह बता रही है कि करियर के लिए समय तो ठीक है, और स्पेशली जो मार्केटिंग या फिर सेल से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, समय अच्छा रहेगा। लव लाइफ, एक इमोशनल तत्व की कमी दिख रही है इस टाइम पे, तो थोड़ा सा इमोशंस वापस लाइएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण होते हैं वो। कभी कभी एक फ्लो में जीवन चलता रहता है, और जो इमोशंस होते हैं वो लुप्त हो जाते हैं। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, ठीक है, समय एक बैलेंस लाने की आवश्यकता है आपको, और ये दिख रहा है कि अगर आपने प्रयास किया तो वैवाहिक जीवन में बैलेंस आ सकता है, पूर्णता आ सकती है। सेहत के हिसाब से इन्फेक्शन तंग करेंगे। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, समय बहुत अच्छा है। बस यही कहूँगा कि ध्यान मत भटकाइएगा, क्योंकि ये समय बहुत ही शुभ है आपका। स्पेशली कोई अगर एग्ज़ाम आपका पड़ता है, बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन ध्यान मत भटकाइएगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका प्रथम स्थानीय बली है, तो बता रहा है कि हफ्ते की शुरुआत तो आपकी अच्छी होगी। 4 जुलाई दिन के करीबन 3 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके नवम स्थान में, मकर राशि में, और 6 जुलाई शाम के करीबन 5 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। अब चंद्रमा भाग्य स्थान में आ रहे हैं, तो स्पष्ट रूप से अच्छा प्रभाव देंगे। इसके साथ ही लग्न के स्वामी शुक्र से सप्तम में आ जाएंगे, ये भी अच्छा है। और शुक्र से या किसी शुभ ग्रह से चंद्रमा जब समसप्तक होते हैं तो उसको चंद्रादि योग भी कहते हैं, ये भी एक अच्छी चीज़ है। तो चंद्रमा का प्रभाव आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। धन अवश्य आएगा, रुके हुए कार्य बनेंगे, साहस पराक्रम बहुत रहेगा, क्लैरिटी आ जाएगी। जो हफ्ते के शुरुआत में थोड़ा सा आप भ्रमित हो गए थे, इस समय उन चीज़ों में कमी आएगी, और एक क्लैरिटी के साथ आपका जीवन आगे बढ़ेगा। टेक्निकली देखें तो बृहस्पति से केंद्र में है, तो एक तरह से गजकेसरी योग भी बन रहा है। तो हफ्ते का जो मध्य भाग है आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत शुभ रहेगा। क्योंकि अभी भी चंद्रमा पक्ष बली है और भाग्य स्थान में है, यानी कि घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान कराने के लिए बहुत अच्छा समय है, और गाइडेंस प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छा समय है, और भाग्य का साथ तो आपको भरपूर प्राप्त होगा ही। नवांशा कुंडली यह बता रही है कि जो लोग विदेश जाने का प्रयास कर रहे थे, समय अच्छा है। एक चीज़ कहूँगा कि इस समय में, यानी कि मध्य भाग में, शॉर्टकट्स मत लीजिएगा। वो शॉर्टकट्स कहीं लंबे ना पड़ जाएं। जहाँ तक दशांशा की बात है, यदि आप वाणी से संबंधित कोई कार्य करते हैं या एजुकेशन संबंधित कार्य करते हैं, समय अच्छा है। लव लाइफ, ओवर एक्साइटमेंट से बचना है, और अपने दोनों के बीच की जो
कुछ प्रमुख बातें होती हैं, हर कपल में एक इंटीमेसी होती है, प्राइवेसी होती है, वो बातें कहीं ना कहीं शेयर मत कीजिएगा, क्योंकि उसकी संभावना दिख रही है आप शायद जाने अनजाने में कुछ पर्सनल चीज़ें शेयर कर देंगे और आगे चलकर वो आपके रिलेशनशिप पर ही नेगेटिव प्रभाव डाल सकती है। वैवाहिक जीवन तो ठीक दिख रहा है। हाँ, एक चीज़ है कि बहुत सेंसिटिव समय रहेगा, तो जब सेंसिटिव समय होता है तो बातें सरल करनी चाहिए। यहाँ पे कोई भी व्यंग्यात्मक कमेंट मत पास कीजिएगा अपने लाइफ पार्टनर के लिए। जहाँ तक सेहत की बातें, इन्फेक्शंस का डर बना रहेगा, गले की प्रॉब्लम और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए तो समय बहुत शुभ है, एक तेज़ गति से आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, लेकिन एक प्रॉब्लम ये दिख रही है कि थोड़ा गुस्सा ज़्यादा रहेगा और किसी से आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकते हैं। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका लाभ स्थान बली है, तो ये बता रहा है कि हफ्ते के मध्य भाग में कुछ ना कुछ सकारात्मक भौतिक जीवन में आपके साथ होगा। जुलाई शाम के करीबन 5 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें स्थान में यानी कि कुंभ में, और सप्ताह के अंत तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का 10वें स्थान में आना अच्छा होता है। केंद्र में या त्रिकोण भाव में जब भी चंद्रमा आते हैं तो क्योंकि वो भाव अच्छे होते हैं, केंद्र भाव विष्णु स्थान है, स्टेबिलिटी देते हैं, त्रिकोण स्थान लक्ष्मी स्थान है, इसलिए चंद्रमा का इन स्थानों में आना जीवन में एक सकारात्मकता ही उत्पन्न करता है। क्योंकि तीसरे घर के स्वामी हैं, यानी कि प्रयासों में आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, जो भी आप एफर्ट्स डालेंगे अच्छा प्रभाव मिलेगा। अब शनि के साथ योग है, क्योंकि शनि आपके लिए योग कारक ग्रह है तो ये अच्छा है, कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन शनि है तो विषयोग तो बनेगा। किसी पर भी कार्य क्षेत्र में विश्वास मत कीजिएगा और अपने काम से काम रखिएगा। ये वो समय है जब लोग जानबूझकर आपको परेशान करेंगे, स्पेशली वह लोग जो आपको जानते हैं अच्छी तरह से, जिनको आपके मूड स्विंग्स पता है, जिनको आपके मूड के बारे में पता है, जिनको आपके प्लस पॉइंट नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में पता है, वो आपको पोक करने की बहुत कोशिश करेंगे। आपको इग्नोर करना है। जितना आप हफ्ते के अंतिम भाग में लोगों को इग्नोर कर पाएंगे, इवन पर्सनल लाइफ में भी यही कहूँगा, इग्नोर करने का आपको प्रयास करना है। मंगल की दृष्टि बनी रहेगी चंद्रमा पर, ये ठीक है क्योंकि मंगल आपके लिए एक केंद्र के स्वामी हैं, तो यहाँ से स्थिरता आती है। लेकिन मंगल 12वें घर के भी स्वामी हैं, तो अचानक से कुछ खर्चे आपके हफ्ते के अंतिम भाग में बढ़ सकते हैं। ये विषयोग क्योंकि लग्न से 10वें में बन रहा है, आप फ्यूचर को लेकर थोड़ा टेंस हो जाएंगे। अचानक से सब कुछ ठीक चल रहा होगा, अचानक से एक भाव आएगा कि आगे क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, अगले साल क्या होगा। थोड़ा सा फ्यूचर प्लानिंग से बचिएगा, क्योंकि वो समय फ्यूचर के बारे में सोचने के लिए बहुत श्रेष्ठ नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है। जहाँ तक नवामसा की बात है, कन्फ्यूजन, फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन कॉम्बिनेशन रहेगा, इसलिए थोड़ा सा धैर्य दिखाइएगा। ये जो हफ्ते का अंतिम भाग है, आपके कुछ बहुत महत्वपूर्ण कार्य पूरे हो सकते हैं, लेकिन जो मैंने धोखे वाली बात करी, जो मैंने पोकिंग वाली बात करी, उसको बहुत सीरियसली लीजिएगा। जहाँ आपको दिखे कोई आपको पोक कर रहा है, उस सिचुएशन से, उस परिस्थिति से निकल जाइएगा। जहाँ तक दशांशा की बात है, जो लोग मार्केटिंग या फिर टीचिंग से जुड़ा स्पेशली कोई काम करते हैं या फिर सॉफ्टवेयर संबंधित जिनका कोई कार्य है, समय अच्छा है। लव लाइफ के हिसाब से यही कहूँगा कि आर्ग्यूमेंट्स बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा। हो सकता है, बहुत ज़्यादा संभावना है कि हफ्ते के अंत तक आते आते बहुत बार ऐसे सर्कमस्टांसेस आएंगे कि अभी लड़ाई हुई। जितना आप उन सिचुएशंस को अवॉइड करेंगे उतना अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन, अब बहुत सारे एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, तभी चीज़ें थोड़ी ठीक रहेंगी, और ऐसा दिख भी रहा है कि उसकी आवश्यकता भी पड़ेगी। जहाँ तक सेहत की बात है, पेट की प्रॉब्लम और हार्मोनल डिसऑर्डर, स्टूडेंट्स, मन बहुत परेशान रहेगा, इसलिए ये जो समय है यहाँ पे गाइडेंस की आपको आवश्यकता पड़ेगी। सर्वाष्टक में आपका प्रथम स्थान बली है, यहाँ से एक शुभता आ रही है। जब प्रथम स्थान लग्न बली होता है तो जीवन में स्थिरता आती है, भले ही जो परिस्थितियाँ हैं वो विरुद्ध हों। उपाय के स्वरूप में क्या करना है, घर में आपको खीर बनानी है और केसर युक्त और इलायची युक्त ये खीर होनी चाहिए, यानी कि खीर में इलायची और केसर अवश्य होना चाहिए। इस खीर का भोग आपको दुर्गा माता को लगाना है और फिर दुर्गा माता की आपको 2 बार आरती करनी है कपूर के साथ। आशा करता हूँ ये साप्ताहिक राशिफल आपके काम आएगा। चैनल पे यदि आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।